क्योंकि ये बात शैतान जानता था, इब्लीस जानता था, क्योंकि उसने भी यही बात, यही फंडा अपनाया था उसने कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। बल्कि उसको चाहिए था कि परमेश्वर के अधीन रहना, कि तू जिस स्थिति में बुलाया गया है तो उसी में सेवा कर। मगर शैतान को वो भी नहीं फबा। उसने कहा अब सब लोग मुझे जानते हैं, अब पावरें हैं मेरे पास, दुनिया का धन दौलत सब मेरे पास है, और उनको बहकाया। और सोचो ऐसा क्या कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं उन्होंने उसकी बात मान ली। क्या कहा होगा उन्हें? इसीलिए शैतान जो है उसको झूठ का पिता कहा गया। झूठ दा प्यो, प्यो कहते प्यो, वो भी तेरा प्यो है, वो झूठ का बाप है वो। तो सोचो कितने तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल गया। परमेश्वर का बहुत खास स्वर्गदूत था वो, उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, सब कुछ कर दिया उसे, और वो जान गया। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग आप देखते हो परमेश्वर के सेवकों के, मैन ऑफ गॉड के आसपास होते हैं, वो कल को वो नहीं होते, और वो दूसरे लोगों को बहकाते हैं कि नहीं चलो यहां नहीं, हम निकल गए यहां से, अब तुम भी चलो। और सोचो कैसा ये एक स्पिरिट है झूठ बोलने की, बहकाने की। इसलिए कहा शैतान के बहकावे में ना आना। अगर वो स्वर्गदूतों को बहका सकता है, तो ये जो सिंपल लोग हैं, जो बगैर मसा पाए हुए लोग हैं, इनको तो वो ऐसे उड़ा के ले जाता हो। उनको खुद नहीं समझ आती, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा है, उसका प्रभाव ज्यादा। सोचो कैसी बातें बोलता होगा वो। ऐसे ही आज भी बहुत सारी कलीसियों में वो स्पिरिट है, पता नहीं क्या बोलते हैं। खास बंदा जो होता है उसको देखते अच्छा वो चला गया है, स्टेज से बंदा चला गया, गाने वाला चला गया, वर्शिपर चला गया है? और साथ में जो वो पास्टर के साथ साथ टीम रहती थी उसमें से लोग चले गए। ये उनका कसूर नहीं है, उसका झूठ इतना साफ है, वो आपकी सफाई को भी झूठा कर देगा वो, कि वो ये झूठ है। और उसने जब हवा को कहा कि परमेश्वर ने कहा है, क्या उसने मना कर दिया? उसने कहा कि तुम कोई भी फल नहीं खा सकते, कहती नहीं नहीं है? किस तरीके से झूठ बोला उसने कि प्रभु ने मना करता। उसने कहा कि जब तुम इसका फल खाओगे, ये फल खा लोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर जैसे उसके बराबर हो जाओगे, फिर की तेनों जरूरत है? आओ कोई नहीं, हम पास्टर से मिला देंगे आपको, आजो आजो। मगर जो रियल बाइबल से जुड़ा हुआ क्रिश्चियन है वो शैतान के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि वो वचन को जानता है। उसने ये झूठ बोला सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर, उसने कहा तुम जब इसका फल खाओगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, उसके तुल्य, उसके समान हो जाओगे। मगर यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में समझकर अपने को कहता दीन कर दिया। उसने ये भी ना समझा कि मैं अपने पिता से बढ़कर काम करूं, क्योंकि बाइबल कहती है जो चेला है वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। आप उसके बराबर काम कर सकते हो, चेला जो है वो गुरु से बड़ा बनने की कोशिश की इब्लीस ने, और नीचे गिराया गया। वो कहता है बोर के चमकने वाले तारे, कितनी चमक थी है? आज वो पाप के ऊपर चमकती है तो पाप दिखता है, नशे के ऊपर चमकती, नशा दिखता है, लोगों के ऊपर चमकती है, बुरे लोगों पे हमें अच्छे लगते हैं वो लोग, वो चमक है। वो पहले चमक देता है, अपनी लाइट देता है, फिर दिखाता है, वो देखो। और बल्कि बहुत सारे लोग जानते हैं, कम जानते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में हम पहले ही ढल चुके हैं। उसने बनाया ही अपने रूप में, अपने स्वरूप में। वो झूठ बोल गया वहां पर, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर ने पहले उसके अंदर गिफ्ट डाल दिए, दान वरदान डाल दिए, जो संसार की हर एक वस्तु जो थी, जो उसको चाहिए थी, वो आदम के अंदर पहले ही डाल दी थी। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, कहते आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और साथ में दूसरी बार फिर लिखा उसी के साथ ही, अपने ही स्वरूप में बनाएं। इसका मतलब है जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया,
तो जब कुछ बातें रह गई, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने स्वरूप में बनाए। कहते अपने ही, इसका मतलब है और भी जो जिम्मेवारियां, अधिकार थे, सामर्थ्य थी, ताकत थी, वो सब अपने ही। दूसरी बार लिखा वहां पर अपने ही। कितने जन समझ रहे हैं? उत्पत्ति 1 उसके 27 में लिखा हुआ, तो परमेश्वर ने कहा अपने ही, अपने स्वरूप, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपने ही स्वरूप में बनाए। इसका मतलब जो कुछ रह गया था वो भी पूरा कर दिया, कि इसको अपने पूरी अथॉरिटी दे देनी है हमने आदम को। तो कितनी सफाई से झूठ बोला, तो उसे पाप करवा दी, अनाज्ञाकारिता करवा दी, और वो छीन लिया उससे जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाले हुए थे सारे अधिकार। अब बगैर मसा के आप बोलोगे चंगे हो जाओ, तो लोग चंगे नहीं होंगे, क्योंकि मसा नहीं है। वो अधिकार छीने हुए वो आपको लेना है।